ट्रांसफॉर्मेशन में ही असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहला रूल है आपका कि यदि जब भी आपको असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, कहां सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में नॉट लिखा होगा तो उसको हटा देना है, और नहीं लगा होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा ये क्या है, असर्टिव है। अब हम जब भी इसको इंटेरोगेटिव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहां रखना है, वाक्य के शुरू में लिखना है। तो क्या आ जाएगा, वॉज आगे आ जाएगा। अब ध्यान रखना है बच्चा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, टैगोर, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बाद है कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा होगा तो उसको हटा देना है, और नहीं लगा होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेंटेंस में हम नॉट लगा देंगे। क्या बचा है, आ ग्रेट पोएट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल आपका कहता है कि यदि सेंटेंस में नेवर का यूज हुआ हो, नेवर दिया गया हो, सेंटेंस में नेवर का यूज जब भी हुआ होगा तो कुछ नहीं करना है। आप जब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको स्टार्टिंग में लगाना ही लगाना है, प्लस आपको क्या करना है, नेवर की जगह पर आप एवर लगा देंगे। ये हमारा सेकंड रूल है। जैसे लिखा हुआ है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि दिया हुआ है कि सेंटेंस में अगर नेवर दिया है तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको शुरू में लगाना है, प्लस नेवर की जगह आप एवर लगा देंगे। तो आ जाएगा ही विल, वो सॉरी, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपके दोनों रूल्स कंप्लीट। थर्ड रूल आपका है कि अगर सेंटेंस में, सेंटेंस अगर नो वन, नोबडी या नन, अगर सेंटेंस नो वन, नोबडी या नन से शुरू हुआ है तो आपको क्या करना है, नो वन, नोबडी या नन की जगह आपको लिख देना है, हु लिख देना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लिखा होगा कि नो वन नोज यू, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि नो वन, नोबडी या नन से शुरू हुआ है सेंटेंस तो हमें इसकी जगह पर क्या लिख देना है, हु लिख देना। तो हु नोज और यू, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चौथा रूल है कि अगर सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू हुआ है, एवरीबॉडी से शुरू हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आपको एवरीबॉडी की जगह तो आपको हु लगाना है, और ध्यान रखना है इसमें नॉट का प्रयोग भी करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जब ऐसे ही एस दिया हो तो नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। तो
एवरीबॉडी से शुरू हुआ है आपका सेंटेंस, तो इसकी जगह आपको लिख देना है हु। अब क्या लगाना है, जब नॉट का यूज करेंगे तो अकेला नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए क्या लगेगा, डज नॉट और लाइक, ऐसे ये हमारा क्या होता है, हट जाता है, लाइक टू बिकम ग्रेट। इस तरह से आपको क्या करना है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना है। आपके बहुत इजी रूल है।